मैंने वो कमरा खोला जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। रात के लगभग 11:30 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा कसौली, जहाँ ठंडी हवाएं और सन्नाटा एक साथ डर का एहसास कराते हैं। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर उस दिन एक पुराने ब्रिटिश गेस्ट हाउस में ठहरा था। लोकल लोगों ने कहा था, साहब वहाँ एक कमरा मत खोलिएगा, नंबर 103। मैंने हंसकर टाल दिया। भूत प्रेत जैसी बातें अब कौन मानता है। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था। लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और गलियारे में चलने पर आने वाली चरमराहट की आवाजें। मैंने अपने कैमरे की कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी कि अचानक मेरी नजर दरवाजे नंबर 103 पर पड़ी। दरवाजे में ताला नहीं था, बस धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई गया ही ना हो। जिज्ञासा बढ़ी। मैंने धीरे धीरे हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा दीवारों पर पुरानी अखबार चिपके थे, जिनमें किसी महिला की हत्या की खबरें थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर किसी ने लाल धागा बांध रखा था। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ी हुई, कुछ धूप बत्ती जैसी। मैंने कैमरा चालू रखा और कुर्सी के पास गया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बाहर की आवाज रुक गई थी, जैसे समय थम गया हो। फिर मुझे धीमे धीमे फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों खोला तूने? यहाँ से कोई नहीं निकलता। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका था। कमरे की तापमान गिरने लगा, जैसे सांसें ठंडी पड़ने लगी। लेकिन अचानक दीवारों टंगे अखबार हिलने लगे और एक कोने से किसी औरत की हंसी गूंज उठी। मैंने फ्लैशलाइट उस दिशा में डाली। दीवार के पास एक परछाई खड़ी थी, लंबी बिखरे बाल और चेहरा काला जैसा राख, और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? उसने फुसफुसाया, मैं इस कमरे की आखिरी मेहमान थी, जिसे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया गया। मेरे पैरों के नीचे फर्श कांपने लगी। अचानक कुर्सी खुद ब खुद घूमी और दीवार पर टंगी तस्वीर के नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे किसी महिला की पुरानी फोटो थी और नीचे लिखा था, रीना वर्मा मरी नहीं, कैद है। डर के मारे मैंने जोर से दरवाजा पीटा। तभी किसी ने बाहर से आवाज लगाई, राहुल दरवाजा खोलो। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। बाहर गेस्ट हाउस का केयरटेकर खड़ा था। उसने घबराकर पूछा, आप अंदर गए थे? कमरा तो सालों से बंद है। पिछले मेहमान की लाश वहीं मिली थी। मैं बाहर भाग आया और मुड़कर देखा, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह जब मैं वहां से निकल रहा था तो देखा कमरा नंबर 3 खिड़की से वही महिला की परछाई मुझे दिख रही थी। आज भी जब भी मैं उस वीडियो को देखता हूँ तो एक धीमी हंसी और किसी के कदमों की आवाज उसमें साफ सुनाई देती है। शायद वो आज भी वही है, अपने कमरे में राज के साथ।